एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाकवरेज एबीपी न्यूज पर आज आप देख रहे हैं क्योंकि आज महाकुंभ के समापन का मौका है महाशिवरात्रि के स्नान के साथ। तो महाकुंभ के रंग भी एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही महाशिवरात्रि पर भक्तों की उमंग भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जरा जल्दी से आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तस्वीर प्रयागराज की है जहां वो आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु, और वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ की ये सीधी तस्वीर है। दर्शन कीजिए भोले बाबा के सोमनाथ में और देखिए किस तरीके से ये सुंदर श्रृंगार नजर आ रहा है भोले बाबा का। सोमनाथ की ये तस्वीर पंडित जी, ये वास्तविकता में अगर इस दृश्य को देखा जाए और सत्य ये कहा जाता है कि भगवान शिव, शास्त्र ने कहा कि देव न दूजो शंभुजस जौ नर कर विश्वास, भगवान शिव जैसा कोई देवता नहीं है। यदि श्रद्धा पूर्वक आप वास्तविकता में उनको पूजें, और इस दृश्य को देख करके मैं धन्यवाद करता हूं दोबारा से एबीपी न्यूज का कि आप भगवान शंकर के, जहां पर शायद लोगों के लिए पहुंच पाना, बहुत लोगों के लिए पहुंच पाना संभव नहीं है, और उन भगवान शंकर का दर्शन अगर हम एबीपी न्यूज के माध्यम से कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से भाग्य को बदलने वाला दृश्य। श्रृंगार, अगर इस श्रृंगार के बारे में आप कुछ बता पाए। देखिए आज बुधवार का दिन है और जो वस्त्र यहाँ पर शिवलिंग पर नजर आ रहा है वो हरे रंग का वस्त्र नजर आ रहा है, और जितनी मुझे जानकारी है भोले बाबा हरा रंग उनका प्रिय रंग है। भगवान शिव के लिए सबसे वास्तविकता में अगर देखा जाए, भगवान शिव हरा रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, हरा रंग एक प्रसन्नता का प्रतीक है। और भगवान शिव जिस भी कलर को स्वीकार करें, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि भगवान शिव को कोई भी रंग अगर दे दिया जाए, बेरंग को अगर कोई रंग बना सकता है तो भगवान शंकर बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जौ तप करें कुमारी तुम्हारी और भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शंकर इस प्रकार के देवता हैं जो भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। और जब हम, भगवान शंकर ने समाज का श्रृंगार किया, ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि समाज को सुधारने का किसी ने प्रयास किया है, जहर कौन पी सकता है? वो शिव ही है, वो शिव ही है जो जहर पी सकता है। जो आज बहुत साधारण सा विषय है कि हम आज अपने घर में ये थोड़ी परिस्थितियां विपरीत हो तो उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। समाज को जो नष्ट कर रहा है, शिव ने उसको स्वयं धारण कर लिया कि मैं इसको बर्दाश्त करूंगा। इसीलिए तो नीलकंठ कहलाए ना। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से अखाड़े जो हैं वाराणसी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर कर वापस लौटते हुए, और वो अखाड़ों में आप नागा बाबाओं को भी देख रहे हैं, वो भी भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अब वापस लौट रहे हैं। और जितनी तेजी से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उतनी तेजी से वापस लौटते हुए भी ये तस्वीरें आपके सामने है। यही गदौलिया चौक पर ही हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, अभी ये सिलसिला अखाड़ों का यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का यूं ही जारी रहने वाला है अंकित? बिल्कुल रोमाना, इसी तरीके से जारी रहने वाला है। और जो पहला अखाड़ा, जो जूना अखाड़ा के साधु सन्यासी थे, वो उन्होंने पूजन अर्चन किया है, वो जलाभिषेक किया है, वो जो त्रिवेणी संगम का जल लेकर के आए थे वो अब उन्होंने भगवान शिव को, बाबा विश्वनाथ को अर्पण किया है। और अब ये देखिए किस तरीके से एक एक करके अब ये जो ये अखाड़ा है ये वापस लौट रहा है। ये जो विहंगम तस्वीरें होती हैं अखाड़े में, जो साधु सन्यासी होते हैं, ये दो ढाई महीने तक इसी तरीके से पहले प्रयाग में रहते हैं और उसके बाद में वो पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ और यहाँ पर इंतजार करते हैं महाशिवरात्रि के पर्व का। क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व जब जो है ये महाकुंभ एक तरीके से पूर्ण होता है, और अब वो आज का दिन था जब ये महापर्व जो है पूर्ण हो रहा है। और ये पूर्ण तभी हो सकता है जब बाबा विश्वनाथ के या शिव के दर्शन हो जाएं, पूजन अर्चन हो जाए, क्योंकि शिव ही पूर्ण है, ये लगातार कहा जाता है। और ये जो महापर्व है, महाकुंभ और आज मौका महाशिवरात्रि का है। और वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की तस्वीरें आपके सामने हैं, और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो देवघर की देख रहे हैं आप तस्वीर। बाबा बैद्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय। दर्शन कीजिए आप बाबा बैद्यनाथ के घर बैठे। एबीपी न्यूज ने जो आपसे वादा किया है, एबीपी न्यूज आपको तमाम जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन भी करा रहा है घर बैठे, और जल्दी से अब आपको तीर्थराज प्रयागराज लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी शिवांक वहीं पर मौजूद हैं, और तस्वीरें शिवांक आज सुबह से दिखा रहे हैं किस तरीके से घाटों पर आज जो श्रद्धालु हैं उनकी रौनक देखने के लिए मिल रही है। शिवांक जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लगातार जितना ज्यादा
दिन आगे बढ़ रहा है उतना ज्यादा श्रद्धालुओं का जो पूरा जत्था है वो लगातार प्रयागराज पहुंच रहा है। जैसे प्रयागराज के लिए रामचरितमानस में भी कहा गया कि को कही सके प्रयाग प्रभाहु कलशी पुंज कुंजर मृगराहु अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। यानी प्रयागराज आने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम तक ने यहाँ पर आकर सुख पाया था। तो आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का भारी उमंग, भारी सैलाब लगातार पहुँच रहा है और लगातार आप देखिए कि किस तरह से हर हर महादेव के नारों से पूरा प्रयागराज लगातार संगम तट पूरा गूंज रहा है। देश से, पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंचकर महाशिवरात्रि की इस पावन बेला में लगातार पहुंच रहे हैं। और सामने की आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से लाखों लोगों का ये पूरा जत्था है जो लगातार जयकारे लगा रहा है। और उसके अलावा प्रयागराज में यहाँ पर संगम तट पर लगातार स्नान कर रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से लोगों का उत्साह देखिए। ये वो लोग हैं जो लोग कई किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, लेकिन जो उत्साह है वो उत्साह लोगों बिल्कुल का उत्साह देखते ही बनता है। देखिए हर हर गंगे की बजाय आज हर हर गंगे के साथ साथ हर हर महादेव, जय महादेव, इस तरीके के जयकारे भी वहां पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। और जटाधारी की जटाओं से ही तो गंगा माँ जो है वो अवतरित होती है। रुमाना जी एक बहुत सुंदर शब्द कहा वेद के अंतर, असत गिरिशम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तब तो गुणानाम पारम न याति। तो वेद कहता है कि भगवान शिव के गुणों का अगर वर्णन असत गिरिशम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रे, यदि समुद्र को स्याही बना करके और जितनी ब्रह्मांड की वनस्पतियां हैं या पृथ्वी की वनस्पतियां हैं उनको लेखनी बना करके माता सरस्वती अगर निरंतर लिखती रहें तो भगवान शंकर के गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। तो जो ये परिस्थिति है भगवान शिव से वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जिसकी हमको जीवन में आवश्यकता है। और आज का दिन, मैं एक ज्योतिषीय दृष्टि से रोमाना जी बता दूं, आज का दिन बहुत सुंदर दिवस है। अच्छा। आज का दिन दो पिता और पुत्रों के मिलन का दिन है और वो तभी संभव है जब भगवान शिव की कृपा संभव हो। सूर्य और शनि का संयोग एक साथ है। आज रात्रि में शिवरात्रि का विशेष महत्व है और आज रात्रि में करीब 4:37 पर चंद्रमा और बुध का भी आपस में मिलन, यानी आज एक ऐसा समय होगा जिस समय सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा चारों प्लैनेट एक साथ कुंभ राशि के अंतर्गत आकर के संचार करेंगे। ये 4:37 का आपने समय बताया। तो कोई उपाय भी जरूर आगे बताइएगा, लेकिन पहले जल्दी से मैं लेकर चलती हूँ दर्शकों को एक बार फिर से तीर्थराज प्रयागराज मेला क्षेत्र। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन वहीं पर मौजूद है। जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से। मोहम्मद मोइन, अभी की तस्वीरें क्या कह रही है वहां पर? जिस तरीके का आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे 67 करोड़ के पार कहीं आंकड़ा ना पहुंच जाए इस बार महाकुंभ श्रद्धालुओं के स्नान का। मोहम्मद मोइन, देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है और सूर्योदय के बाद से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और संगम नोस की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत ही विहंगम तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर कोई जो है वो संगम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। गंगा की गोद में, अमृत रूपी गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहा है। पुण्य कमाने की एक होड़ सी मची हुई है श्रद्धालुओं में। और देखिए हम ऊंचाई पर खड़े होकर अपने कैमरे से तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीचे की तरफ जो श्रद्धालु मौजूद हैं लगातार हाथ उठाकर हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं, गंगा मैया के जयकारे लगा रहे हैं। और जो उनके चेहरे की मुस्कान है, जो संतोष का भाव है, वो ये बता रहा है कि उन्हें किस तरीके के अद्भुत और अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। बहरहाल हमारे साथ तमाम श्रद्धालु हैं, संगम स्नान करके वापस निकल रहे हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ? जय भगवान, मोटी गांव से हैं जी, हरियाणा से। पानी पे चला है, ये संगम में नहाने के लिए आए थे। बहुत बढ़िया है प्रोग्राम इधर, बहुत नहाने का बहुत बढ़िया जी लगा हमारा। बहुत प्यार से दिल खुश हुआ हमारा। इधर अपनी गाड़ी से हम इधर आए थे। बिल्कुल, तो और भी लोग हैं, आगे आ जाइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जितने लोग बात कर रहे हैं श्रद्धालु, उन सभी के अनुभव जो हैं वो शानदार हैं। बहुत बढ़िया अनुभव, अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय अनुभव अपने साथ लेकर लौट रहे हैं यहाँ से श्रद्धालु। विवेक के पास आपको लेकर चलेंगे जल्दी से। विवेक, आपके आसपास जो श्रद्धालु हैं जरा उनसे बात कीजिए, क्या कह रहे हैं आज वो? ये शुभ संयोग महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ में स्नान करने का मौका उनको मिल रहा है।
जब बिल्कुल देखिए जो श्रद्धालु यहाँ पर सब आस्था की डुबकी लगाने के बाद भोर हैं और सब बहुत ही ज्यादा संतुष्ट भी हैं। श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे जो श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? उन्नाव से। कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा भैया, बहुत बढ़िया लगा। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग खुद कल भी आके स्नान किए और आज भी आके स्नान किए। दो बार स्नान। हाँ, बहुत बहुत मजा आया। मतलब बता नहीं सकते, इतना खुशी हो रहा हम लोग को, जो एकदम आराम से आके इतना अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब बेहतरीन। मतलब शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बिल्कुल व्यवस्था को देखकर हर कोई गदगद है और देखिए किस तरीके से अपने साथ ये शानदार अनुभव लेकर श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं डुबकी लगाकर संगम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।